बिहार की राजनीति में इन दिनों जाने माने रणनीतिकार प्रशांत किशोर खासा चर्चाओं में है। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीके के दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने उनको नहीं बुलाया, वह खुद ही हमारे पास आए थे। आखिर क्या है पूरा विवाद, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। इन दिनों बिहार की सियासत में सरकार की खिलाफत करने में जितनी चर्चा विपक्षी पार्टियों की नहीं है, उतनी चर्चा अकेले प्रशांत किशोर की हो रही है। दरअसल प्रशांत किशोर के उस दावे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया है, जिसमें पीके ने यह कहा था कि कुछ दिनों पहले नीतीश ने मुझे बुलाकर पार्टी की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया था। नीतीश कुमार ने शनिवार को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर को हमने मिलने के लिए नहीं बुलाया था, वह खुद ही आए थे। उन्होंने कहा वो जो मर्जी करे बोलते रहे, हमसे मतलब नहीं। इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। आजकल बीजेपी में गए हैं और उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। बता दें कि इन दिनों प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज यात्रा पर निकले हैं और इस यात्रा के दौरान वह महागठबंधन सरकार की जमकर आलोचना भी कर रहे हैं, जिसमें वह आरजेडी के साथ साथ जेडीयू के नेताओं को भी खूब निशाने पर ले रहे हैं। और इसी पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा था कि 10-15 दिन पहले नीतीश कुमार ने मुझे अपने आवास पर बुलाया था और पार्टी का नेतृत्व करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने इसके लिए साफ मना कर दिया। प्रशांत के इस दावे के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। लेकिन प्रशांत किशोर का जवाब नीतीश कुमार ने बड़े ही अलग अंदाज में दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि एक समय था जब प्रशांत किशोर मेरे साथ मेरे घर पर रहते थे, उनके बारे में हम अब क्या बोले, उनको जहां जाना है जाएं, हमसे कोई मतलब नहीं। नीतीश ने कहा कि एक बार प्रशांत मेरे पास आए थे और पार्टी को कांग्रेस में विलय के लिए कह रहे थे, मैंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, आज भाजपा के साथ हैं कि कहीं केंद्र में जगह मिल जाए, इसीलिए हम सबका विरोध कर रहे हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर कुछ समय भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए भी रणनीति बनाने का काम किया था, फिर चाहे वह समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस। साल 2018 में प्रशांत किशोर जदयू में शामिल हुए, तब वह पार्टी के नेतृत्व के साथ मिलकर काम कर रहे थे। कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। हालांकि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC को लेकर तकरार के कारण साल भर के भीतर ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।